एक सर थे मुझे मैसेंजर पर मैसेज करके ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग में हज़ारों लड़के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। मैं उनसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि हर साल नीट में 23 से 24 लाख लड़के परीक्षा देने बैठते हैं, जिसमें से 13 से 14 लाख लड़के पास होते हैं। ठीक उसी प्रकार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल 10 से 13 लाख लड़के परीक्षा देने बैठते हैं, जिसमें से केवल और केवल 180 लड़के पास होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लड़का अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो अनसक्सेस हो गया, वो बेरोजगार हो गया, वो मतलब बर्बाद हो गया। तो जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं ना, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को उन्होंने फोकस किया था, जो चीज़ें वहाँ बताई गई थी। आपका लड़का भी उतने ही पैसे लगाकर परीक्षा में बैठा था, वो लोग भी उतने ही पैसे लगाकर उस परीक्षा में बैठे थे, वो भी वही चीज़ें पढ़ के बैठे थे। बट आपका लड़का क्यों पास नहीं हुआ, वो रीज़न आपके लड़के के अंदर है। आप उससे जाके पूछिए उसमें क्या कमी थी क्या नहीं। ये जो लड़के बर्बाद हो रहे हैं उनसे भी जाके पूछिए। क्या मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं भाई उन लोगों से ज़बरदस्ती फ़ोन कर के पूछता हूँ, जो मुझे गलती से बोल देता है कि मेरे प्लान में किसी को देना चाहता हूँ, जो बोल देता है मेरे मामा का लड़का किया था, मेरे चाचा का लड़का किया था, मेरे मामा किए थे, मेरे बुआ का लड़का किया था, मैं उससे कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उससे बात हो जाए। उससे मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं उससे मुझे कुछ सीख मिलेगी कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें होती है इसमें। बाकी मुझे सब चीज़ पता है। मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि इसमें गलतियाँ कहाँ लोग करते हैं, किस वजह से अनसक्सेस हो जाते हैं। लेकिन जब उनसे बात मैं किया ना, बस उनसे एक ही चीज़ होता है, यार हमारे पास पैसा नहीं था, या तो उनको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट किस तरह से सेल किया जाता है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपका मतलब सिविल सेवा परीक्षा में जो लड़के बैठते हैं, नीट की परीक्षा में जो लड़के बैठते हैं ना, तो हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई होता है। उसको पढ़ के लड़के वहाँ पास करते हैं। हर चीज़ में समय लगता है, 4-5 साल हर सेक्टर में चले जाइए आप। तो यहाँ आकर आप ऐसा नहीं कि आईडी लगा दिया, सब चीज़ लगा दी तो आप सक्सेस हो जाएँगे। कोट पैंट पहनकर अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसके भाषण को सुनकर आप करोड़पति नहीं बन जाएँगे। पहली बात तो आप यह क्लियर कर दिए कि आप केवल भाषण ही सुनने गए हैं, क्योंकि कोट पैंट पहनकर जब कोई लोग मीटिंग होता है ना, तो उसमें बिज़नेस डिस्कस किया जाता है या तो फिर और चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी होता है ना, तो बिज़नेस डिस्कस किया जाता है, ना कि भाषणबाजी होती है कोट पैंट पहनकर। तो ये बात आप खुद एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि ये लोग भाषण करते हैं। तो अब बात रही करोड़पति के लड़के क्यों इस फील्ड में नहीं आते। सर, जिसके पास अगर पैसा हो ना, तो मैं कहता हूँ आप किसी भी अमीर घर के लड़का जो होते हैं, अच्छे खासे अमीर जो होते हैं, उनके लड़के को आप केवल ये बोल दीजिए कि आप आइए, केवल आपको खड़ा रहना, आपको कुछ करना नहीं है। आपको हर मंथ मैं 15,000 की सैलरी दूँगा। अगर वो आपका बात मानकर अगर हर महीने 15,000 की सैलरी लेकर काम करने को रेडी हो जाए ना, तो मुझसे जाकर मिलिएगा। मुझे बताइएगा हाँ, वो लड़का कर रहा है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं, इसलिए हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है कि हम और कहीं अपनी चीज़ें, करोड़पति जैसे लोग होते हैं फैक्ट्री डाल लेते हैं, हम भी फैक्ट्री डाल लें, हमारे पास है नहीं तो हम डालेंगे कहाँ से। और मेरे पास ही नहीं, जो लड़के इसमें आए हैं सभी के पास नहीं है, इसीलिए वो आए हैं और रगड़ रहे हैं। और करोड़पति बनने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। अगर मैं इस बात से एक्सपेक्ट हूँ, हाँ पसीना बहाना पड़ता है, तो आप मुझे ये बताइए कि अपने किसान भाई लोग से ज़्यादा पसीना कौन बहाता है? हाँ, बात तो मैं घुमा नहीं रहा हूँ। अब छोड़िए किसान भाई को, आप चले जाइए किसी भी फैक्ट्री में, जो लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, गर्मी के महीने में काम करते हैं और पसीना उनका जो बहता है, क्या उनका पसीना नहीं होता? अब जाके मिलिए, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे किसान हैं जो करोड़पति बन गए हैं पसीना बहा-बहा कर, और कितने ऐसे लोग हैं जो कंपनी में काम करके पसीना बहाकर करोड़पति बन गए हैं। आपको कोई नहीं मिलेगा। तो पसीना बहाना एक अलग होता है, एक पसीना बहाना अलग होता है। 1 अरब 41 करोड़ जनसंख्या में हमको कुछ ऐसा सोचना है कि जो हम सक्सेस हो जाएँगे। यूनिक चीज़ सोचना है। आपका कहना यही है ना? तो सोचने से सारी चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए अदर चीज़ों में। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसमें ज़्यादा तो आपका ज़्यादा पैसा लगता है, तो कुछ चीज़ें लगती हैं, बस आपको केवल ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है आपको ये चीज़ें सीखना है कि हमको सेल कैसे करना है। और हमारे जो होते हैं ऊपर के अपलाइन जो लोग होते हैं, आपको अच्छे से सिखाते हैं। हाँ, बहुत से कंपनियों को मैं ये देखा हूँ, कुछ लोग झूठ बोल कर, देखिए मैं जेन्युइन कंपनी की बात कर रहा हूँ, बाकी फ्रॉड कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। और फ्रॉड कंपनियों का वीडियो मैं खुद बनाता रहता हूँ। अगर जो कंपनी मुझे फ्रॉड लग रही है उसका मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो जेन्युइन कंपनी की बात कर रहा हूँ, बाकी ये फ्रॉड मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या सिखाते हैं? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ट्रेनिंग में झूठ बोलना सिखाते हैं, फलाना ढिमकाना। तो ये भाई तुमको सिखाते होंगे, आओ मेरे कभी ट्रेनिंग में, हम तुम्हें बताते हैं। अगर तुम एक पॉइंट भी बता दो ना, हाँ आप ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं मान जाऊँगा। मैं उसी दिन अपने कंपनी को रिजाइन मार दूँगा, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको जितने भी क्वेश्चन हो, आप मेरे पास मैसेज करिए या कुछ भी करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता रहूँगा।